नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले 2 एपिसोडों में आपको बताया था कि 100 आसन के ज़रिए सांस पर ध्यान देना, और दूसरा मैंने बताया था गर्भासन, यानी उकड़ू मत्था और पैरों के घुटने और हाथों की कोहनियाँ ज़मीन पर टेक के सांस पर ध्यान देना है। एक ही आसन बताया था। अब परम पिता परमेश्वर की राह में नाद आसन का प्रयोग मैं बताता हूँ। आप ये आसन दोनों अवस्था में कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक कोशिश करें कि ये आसन भी लेट के ही करें, क्योंकि जब इंसान का समय धीरे धीरे बढ़ता है तो शरीर शून्य अवस्था की ओर चला जाता है। तो नाद यानी ध्वनि, तो इस ब्रह्मांड में सबसे सुंदर मंत्र है नाद के लिए ओम। इस ओम को सांस छोड़ते समय मुंह और नाक बंद हो, सिर्फ एक बार खोल के और अपने ब्रह्मांड में गुंजायमान करना आंखें बंद करके। अब देखिए मैं बताता हूँ, अभी मैं बैठा हूँ, इस आसन को बैठ के बताता हूँ, लेकिन ये आसन जहाँ तक कोशिश करें आप पहले धीरे धीरे बैठ के करें, फिर जैसे जैसे आपका समय बढ़ता चला जाए आप लेट जाएं, तो आपके अंतरंग में उस नाद का उच्चारण सुकून से धीरे धीरे सांस को छोड़ते, स्पीड से नहीं छोड़ना, बहुत सुकून से नाद लेते हुए छोड़ना। जैसे देखिए आप तो दोस्तों, इस नाद को नित्य जितना से ज़्यादा कर सकें आप नित्य करें, और आप देखें कि आपके शरीर में कैसी कैसी बदलाव आते हैं और शरीर का शुद्धिकरण होते हुए आप परमपिता परमेश्वर को जल्दी जल्दी आप पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में मैं दूसरे योगों और दूसरे चर्चाओं को आपके सामने पेश करूंगा, जिससे श्री हरि को जीते जी प्राप्त किया जा सकता है। कि ऐसा नहीं है बस आपको सिर्फ निष्काम होना है, किसी विशेष योजन प्रयोजन के लिए उनको पाना तो बहुत ही मुश्किल है। अगर आप हकीकत में चाहते हैं कि परम पिता परमेश्वर जगदीश्वर के ही साक्षात्कार हो, तो आपको निष्काम होना पड़े, क्योंकि उसने जो दिया है हम उसी को पूर्णतः भोग नहीं पाते हैं, इसलिए उससे कोई विशेष चाहत नहीं रखी जाए सिवाय मोहब्बत के। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले एपिसोड में दूसरे चर्चाओं पर अपन बात करेंगे और दूसरी योगों पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चला जाए, ताकि परमपिता परमेश्वर का आपके जीवन में आगमन जल्दी से जल्दी हो सके।